Hello dear friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about the question answers of vitamin M, lesson number 4 from class 9, Kaveri book. So let's see. Answer the following questions. Question number 1, Grandpa is portrayed as a person with failing memory in the beginning of the story. Give two evidences to disapprove the statement. Means what they are asking? They are saying that they are asking that at the beginning of the story we have to say the story के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ग्रैंडपा जो है आप याद अगर कर पा रहे हैं तो स्टोरी अगर पढ़ लेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसमें जब स्टोरी के बिगनिंग में बताया था कि ग्रैंडपा जो है वो भूल रहे थे, तो इसलिए माँ जो है बहुत सारे टैबलेट्स निकाल निकाल के दे रही थी और मन में सोच रही थी कि काश एक ऐसा विटामिन एम कोई जो है मेडिसिन होता जिससे ग्रैंडपा को हम दे सकते थे और ग्रैंडपा की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है ना। तो विटामिन एम यानी कि विटामिन जो रिलेटेड टू मेमोरी है, टू बूस्ट मेमोरी, बट ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं होता है और ना ही विटामिन एम होता है। बट यहाँ पे जो रवि की माँ है जस्ट वो सोच रही है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रैंडपा इज पोर्ट्रेड, यानी ग्रैंडपा को स्टोरी के बिगनिंग में क्या दिखाया गया था? फेलिंग मेमोरी, यानी उनकी मेमोरी जो है वो कम होती जा रही है। तो गिव टू एविडेंसेस टू डिसअप्रूव द स्टेटमेंट। बट हम जब स्टोरी को पूरा देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम फाइंड करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है। तो क्या ऐसा चीज है जिससे हमें लगता है कि हाँ जो ये जो दिखाया गया था, पोर्ट्रे किया था, ग्रैंडपा जो है उनकी मेमोरी कम हो रही है, तो वो गलत किस तरीके से है? तो हम लोग देख लेते हैं। In the beginning of the story, Grandpa was portrayed as a person with failing memory, but I disagree with the above statement. तो ये आपको बताना ही है कि स्टोरी के बिगनिंग में ग्रैंडपा को कैसा पोर्ट्रेट किया गया था कि यानी कि वो जो है उनकी मेमोरी कम हो रही है। बट आई डिसएग्री, बट क्योंकि हम जो है एग्री नहीं कर रहे हैं ये स्टेटमेंट से, ये बात से। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम रीजन को, एविडेंस हम डाल रहे हैं। As in the story, we find that Grandpa clearly remembered his custom of giving gifts to everyone on his birthday. तो हमने स्टोरी के एंड में आपने देखा होगा कि ग्रैंडपा जो है सबके लिए गिफ्ट लेके आती, इवन अपनी बेटी और अपने दामाद के लिए भी लेके आते हैं ना। तो ग्रैंडपा जो है क्या बोल रहे हैं, वो देखो बिल्कुल भूले नहीं, अपने बर्थडे को नहीं भूले, और साथ ही साथ वो हर साल वो क्या करते हैं, हर बच्चे को वो गिफ्ट देते हैं। ये कस्टम जो है, यानी जो जो एक अपना जो एक रूल उन्होंने बनाया था, वो चीज उनको याद था। नेक्स्ट, सेकेंडली, he cleverly hinted Ravi while giving away gifts that he knew Ravi was following. तो वो मेमोरी वाइज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो उनको जो फॉलो कर रहा था रवि, ये चीज उनको अच्छे से समझ में आ गया था, जो कि वो रिवेल करते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। यानी कि ये जो कैरेक्टर के बारे में दिया गया है, ग्रैंडफादर, रवि, रवि's मदर, ये तीनों के बारे में हमें कैरेक्टर कैसे थे स्टोरी में, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। आंसर नंबर 1, दैट इज ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कैसे थे? ग्रैंडफादर वाज अ क्लेवर एंड इंडिपेंडेंट ओल्ड मैन। हमने स्टोरी में देखा कि बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट थे, कि किसी की भी डिपेंडेंसी की उनकी जरूरत नहीं थी, और वो कितने क्लेवर भी थे हमने देखा, तभी तो वो समझ पाए थे कि रवि जो है उनको फॉलो कर रहा है, और किस इंसान को क्या बताने से सामने वाले को समझ में आया। जैसा रवि को बताए थे कि आप जो है डिटेक्टिव, ये डिटेक्टिव की बुक लो जिससे कि आप डिटेक्टिव अच्छे से सीख लो कि जब आपकी कोई फॉलो करे तो किस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक हिंट दिया था, तो ये एक क्लेवर इंसान की ही निशानी है। ओके, नेक्स्ट, रवि। In the story, we find that he was very caring, curious about what's happening around him. तो हमने क्या देखा था स्टोरी में कि एंटायर स्टोरी में हमने देखा जो रवि जो था वो बहुत ही केयरिंग था, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वो ग्रैंडपा का फॉलो कर रहा था। इसलिए नहीं कि उसे मजा आ रहा था, इसीलिए कि उसकी माँ ने उसको बोला था कि दैट ही हैव टू केयर अबाउट। तो उनको ध्यान था, रवि को ध्यान था कि उनके दादाजी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो भटक ना जाए। तो ये ऐसा क्यों कर रहा था? बिकॉज ही वॉज केयरिंग एंड क्यूरियस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम, और बहुत ही क्यूरियस भी था, जानने का उत्सुक था कि ग्रैंडपा भी क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो आसपास क्या हो रहा है इससे लेकर बहुत ही कंसर्न था रवि। ओके, नेक्स्ट, रवि's मदर। अब स्टोरी में हमने क्या देखा था? रवि's मदर वॉज बोथ लविंग एंड केयरिंग
as she was very anxious about her old father. तो हमने पूरी स्टोरी में देखा कि रवि की माँ जो थी बहुत ही एंशियस थी, बहुत ही चिंतित रहती थी अपनी माँ पिताजी को लेके, इसीलिए वो इवन वो जब ऑफिस के लिए निकल रही थी तो वही टेंशन में थी कि पता नहीं अगर पापा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, पापा कहीं भटक ना जाए, इसलिए वो केयरफुली वो बार बार रवि को ये इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आप ध्यान रखना कि पापा जो है बाहर अकेले ना जाए। एंड लविंग एंड केयरिंग बोथ थी, तभी तो वो पापा का इतना ध्यान रखती थी और पूरे परिवार को भी उसने वो बहुत ही ध्यान से रखती थी। Question 3, why was Ravi worried about what grandfather had at the tea stall? तो हमने देखा था स्टोरी में कि जब ग्रैंडफादर पार्क से निकल के जब टी स्टॉल में गए तो रवि वो इंसिडेंट देख के बहुत ही घबरा गया था। क्यों? इसलिए बोल रहे हैं कि why was Ravi worried? वो worried क्यों था? So let's see the answer. Ravi was worried because grandpa drank sugary tea, ate bananas and ice cream when grandpa is not allowed to have all these sugary things at home. तब रवि इतना चिंतित क्यों था? क्योंकि वैसे ग्रैंडपा को घर पे उनको मना था, यानी डॉक्टर की तरफ से उनको मना था कि उन्हें कोई भी मीठी चीज नहीं लेनी है। तो रवि इसीलिए चिंतित हो गया, वरीड हो गया, बिकॉज उसने क्या देखा, ग्रैंडपा जो है वो क्या किए, वो शुगरी टी यानी वो चाय लिया जिसमें शुगर है, मीठी चाय लिए, उन्होंने बनाना खाया यानी कि केला खाए वो, और साथ में आइसक्रीम जो बहुत ही मीठा होता है, ये सारी चीज बहुत ही मीठी होती है जो कि उनको मना था खाने के लिए। थिंक और वो इसलिए भी सोच रहे थे कि पता नहीं अगर मम्मी को ये सारी चीजें पता चलेगी तो मम्मी कैसे रिएक्ट करेंगी, तो इसलिए ये सोच के रवि जो है बहुत ही टेंशन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक इट वाज इजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर? इफ यस व्हाई, एंड इफ नॉट व्हाई नॉट? तो देख लेते हैं। नो, इट वाज नॉट इजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर। बिल्कुल भी इजी नहीं था ग्रैंडफादर को फॉलो करना, है ना। रीजन क्या है? एज रवि had to hide himself repeatedly, तो रवि को बार बार खुद को ग्रैंडफादर से छिपाने के लिए खुद को कभी पेड़ के पीछे, है ना, कभी जो है झूला के पीछे वो खुद को छिपा रहा था। तो रवि हैड टू हाइड हिमसेल्फ, उसको खुद को छिपाना पड़ रहा था बार बार। इन वन इंस्टेंस, एक बार तो ऐसा भी हुआ, ही वॉज स्कोल्डेड बाय स्ट्रेंजर, जब वो छिपने की कोशिश कर रहा था, कुछ स्ट्रेंजर्स यानी वो जो वहां पे जो बेचने हॉकर्स लोग जो थे, बेचने वाले थे, उन्होंने उनको उसके ऊपर चिल्लाया भी। मेनी टाइम्स गॉट एम्बैरेस्ड, और बहुत बार वो एम्बैरेस्ड भी हुआ जब वो पार्क में वो छिपने की कोशिश कर रहा था और बच्चे आके बोले कि भैया आप क्या हाइड एंड सीक खेल रहे हो, चलो मैं आपको छिपने की बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ। तो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील किया। स्ट्रगल टू कीप अप, यानी कि वो कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था कि दादाजी ना देखे और वो फॉलो भी करते रहे। एंड वॉज फाइनली ट्रिक्ड, और आखिर में क्या हुआ, ये सब करने के बाद आखिर में ये हुआ कि जो दादाजी को फॉलो कर रहे थे, आखिर में जो दादाजी किसी तरीके से एस्केप कर गए, उससे छिपके दादाजी निकल गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रवि इज अ गुड डिटेक्टिव, गिव वन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट। यानी बोल रहे रवि जो है बहुत अच्छा डिटेक्टिव था, एक ऐसा हमें इंस्टेंस बताना है जिससे पता चले कि हाँ रवि सच में अच्छा था, और ऐसा दो इंस्टेंस है जिसे हम दिखा के बोल सकते हैं कि रवि अच्छा भी था और नहीं भी था। चलिए हम देख लेते हैं। नो डाउट रवि इज अ गुड डिटेक्टिव, बिल्कुल हम सब एग्री करते हैं कि रवि जो है बहुत अच्छा डिटेक्टिव था। रीजन देखो, बिकॉज रवि केयरफुली फॉलोड ग्रैंडपा एंड ऑब्जर्व्ड हिज मूवमेंट्स वेरी क्लोजली, क्योंकि रवि कंटिन्यू ग्रैंडफादर के पीछे ही था, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ऑल्दो वो पार्क में था, बच्चे वहां पे आजू बाजू खेल रहे थे, तो वो चाहता था बच्चों के साथ खेल सकता था, लेकिन वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ और कंटिन्यू वो दादाजी को फॉलो कर रहा था, और दादाजी कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर चीज की छोटी से छोटी चीजें वो नोट कर रहा था। बट ही हैज टू लर्न मोर टू बी अ गुड डिटेक्टिव। अच्छा तो था, लेकिन उसे काफी कुछ सीखना है एक अच्छा डिटेक्टिव बनने के लिए। यानी कि ये यहाँ बोला ना अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट, तो वो जो है वो उतना अच्छा भी डिटेक्टिव नहीं था। रीजन हम बता रहे हैं, बिकॉज रिपीटेडली रवि वॉज इजिली नोटिस्ड बाय अदर्स, क्योंकि वो छिपने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन किसी ना किसी तीसरे इंसान के द्वारा वो मतलब नोटिसेबल था। इवन दादाजी ने भी उसे नोटिस किया था, क्योंकि स्टोरी के एंड में वो बताते हैं, हिंट देते हैं रवि को कि उनको पता था।
and was eventually fooled by grandpa's trick with the yellow cap. और अगर वो इतना अच्छा डिटेक्टिव नहीं था, इसीलिए आखिर में, स्टोरी के आखिर में दादाजी ने बड़े ही चतुराई से, बड़े ही क्लेवरली अपने येलो कैप से की द्वारा जो है रवि को फूल किया, यानी उसको बेवकूफ बना दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Was grandfather aware that Ravi was following him? How do you know? तो क्या लगता है, ग्रैंडफादर को पता था कि रवि जो है उसको फॉलो कर रहे हैं? हमें कैसे पता है वो हमें लिखना है. यस, ग्रैंडफादर वाज अवेयर दैट रवि वाज फॉलोइंग हिम. यस, हमें बिल्कुल आखिर में ही, लेकिन हमें स्टार्टिंग में नहीं बिल्कुल पता था कि दादाजी को पता नहीं है, लेकिन स्टोरी के एंड में हमें पता चल जाता है कि दादाजी को सब कुछ पता था कि रवि जो है इसको फॉलो कर रहे हैं. रीजन क्या है? बिकॉज इन द एंड ऑफ द स्टोरी ही गिफ्टेड रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक. क्योंकि स्टोरी के आखिर में हम देखते हैं कि रवि जो दादाजी है वो अपने बर्थडे के ओकेजन में रवि को एक गिफ्ट देते हैं. वो क्या था? वो डिटेक्टिव बुक था. एंड क्लेवरली हिंटेड रवि, और बड़ी चतुराई से उन्होंने रवि को हिंट दिया. क्या दिया? हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट. तो क्लियरली उन्होंने हिंट दिया कि किस तरीके से दूसरों को फॉलो किया जाए उल्लू ना बनके, यानी कोई भी आपको उल्लू बना दे, ऐसा ना होके आप कैसे स्मार्टली आप किसी को फॉलो कर सकते हैं. तो वो जो है वो हिंट दे रहे थे एक तरह से रवि को कि उन्हें सब कुछ पता है. क्वेश्चन 7. इन योर ओपिनियन हु नीड्स विटामिन एम एंड वाई? क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में क्या है, किसको विटामिन एम चाहिए और क्यों? चलिए हम देखते हैं. रवि's मदर सीम्स टू नीड विटामिन एम. रवि की माँ को विटामिन एम चाहिए था, ना कि दादाजी को. रीजन क्या है? बिकॉज शी फॉरगॉट हर फादर्स बर्थडे इवन दो शी मार्क्ड ऑन द कैलेंडर विथ रेड पेन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो हमको ऐसा लगता है कि विटामिन एम दादाजी को नहीं, माँ को चाहिए था. रीजन क्या था? बिकॉज रीजन ये था कि वो अपने ही पिताजी की बर्थडे जो है वो भूल जाती है. ऑल्दो जबकि वो ईयर के स्टार्टिंग में वो रेड पेन से उस दिन को वो सर्कल करके रखती है, मार्क करके रखती है कि इस दिन कुछ स्पेशल है, फिर भी वो भूल गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लास्ट क्वेश्चन है. सम पीपल बिलीव सोसाइटी शोज बायस अपॉन ऑन एज बीइंग यंग और ओल्ड. गिव एन एग्जांपल वेयर यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड और ऑब्जर्व्ड such discrimination when opinions were disregarded because of age. यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये हो रहा है कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी जो है वो बायस्ड है, यानी फेवर में है कि किसी की तरफदारी करती है. कब? बेस्ड ऑन एज. किसके ऊपर तरफदारी करती है? एज के बेसिस पे. बीइंग यंग एंड ओल्ड. तो अगर आप यंग हैं तो उनकी सोच कुछ और होती है, अगर आप बूढ़े हैं तो उनकी सोच कुछ और होती है एज अ ह्यूमन. तो एक एग्जाम्पल देने बोल रहे हैं, तो ये आप अपना खुद का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स है और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तैयार किया है. आप चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं या आप खुद का भी यूज कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. समटाइम्स ओल्डर पीपल आर ट्रीटेड एज इफ दे कैन नॉट डिसाइड थिंग्स फॉर देमसेल्फ. तो ओल्ड पीपल को हम ये प्रिजुडाइज कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि वो उनको कुछ भी नहीं पता एंड वो कुछ भी दे कैन नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर सकते खुद से. क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके दिमाग जो है उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है. इवन व्हेन दे आर केपेबल, जबकि वो केपेबल है ये काम करने के लिए, फिर भी हम सोचते हैं कि अरे वो बूढ़े हो गए हैं, इनको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं. इन्वॉल्व इन द सेंस किसी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर ले रहे हैं तो बड़े बूढ़े अगर घर पे हैं तो हम उनको इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता, फालतू उन्हें टेंशन क्यों देना, ऐसा हम सोचते हैं. जबकि हमारा जो थिंकिंग है टोटली डिफरेंट है. उन्हें भी हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी तो उन्हें इग्नोरेंट फील नहीं होगा, तभी वो उन्हें फील होगा कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली. नेक्स्ट हम सोचते हैं, देखिए सिमिलरली अब यंग ओल्ड का हमने बताया, अब यंग का हम बता रहे हैं. सिमिलरली यंग पीपल्स आइडिया आर समटाइम्स इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू इनएक्सपीरियंस्ड. उसी तरीके से जो यंग बच्चे हैं यानी जो 12-13 हो गए, तो उनके साथ भी डिस्कस नहीं होता है घर का कोई इंपॉर्टेंट चीज. क्यों? बिकॉज उनको लगता है वो तो बच्चा है, उसे क्या समझ में आ गया, वो तो एक्सपीरियंस नहीं है. कभी कभी क्या होता है, ये हमारा सोच गलत भी है. क्यों? क्योंकि ये यंग जनरेशन है, उन्हें ज्यादा आइडिया है, चीजों को सोचने का दूसरा तरीका भी है उनके पास. दे आर क्वाइट स्मार्टर देन द प्रीवियस जनरेशन. तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए. बट जो
जो आपके मम्मी पापा है या बड़े हैं आपसे, वो हमेशा सोचते हैं अरे ये तो बच्चा है, इसे क्या पता है। तो ये जो सोच है एक बूढ़े को लेकर और उसी तरीके से यंग जनरेशन को लेकर जो हमारी सोच है, ये टोटली गलत है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। So I hope you have understood all the question answers, and if you have liked this video, don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon so that whenever I put new video in my channel, you could come to know about it. So meet you in the next video. Till then, bye bye to all of you.